व्हाट्सअप गाइस, मैं धर्मेंद्र केसरी अपने यूट्यूब चैनल टेक ए टू जेड में फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपको हेड के प्रयोग में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आज मैं आप लोगों को हेड का प्रयोग पढ़ाने जाने वाला हूं और पूरा हेड का प्रयोग सीखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको हेड का प्रयोग निश्चित तौर पर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हेड का प्रयोग। तो हेड के प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी अभी आपको मिलेगी। तो वीडियो को देखते रहिएगा। तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, भूतकाल में पास था के लिए हेड का प्रयोग किया जाता है। जैसे लास्ट में आ जाए पास था, पास थी, पास थे, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वहां पर हम हेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक कलम था, मेरे का यहाँ पर हमने बताया आपको आई लगता है और आई के साथ देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, हेड। तो हम लगा देंगे हेड। देखो, उसके बाद डायरेक्ट आपको लगाना होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बचा है आपका, एक कलम। मेरे का आई हो गया, पास का हेड, पास था क्या हो जाएगा, हेड। उसके बाद बचा क्या, एक कलम, एक कलम हो जाएगा ए, पेन। ठीक, एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझना चाहेंगे इसको। एक घड़ी थी, तो उसके पास एक घड़ी थी। हमारे दूसरा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर उसके की दो अंग्रेजी लगाई जाती है। एक होती है ही और दूसरी अंग्रेजी होती है सी। तो ही और सी दोनों लगाए जाएंगे, चाहे जो लगाइए। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम यहाँ ही लगाए कि सी लगाए, क्योंकि जो उसके जो शब्द होता है ये दोनों के लिए यूज किया जाता है, लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर ही लगाना या सी। ही और सी कोई भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर ही लगा देंगे और ही के बाद तुरंत हेड लगाना है। उसके बाद एक घड़ी, एक वॉच। ठीक, आइए हम दूसरे स्टेप दूसरे स्टेप पे आ गए, निगेटिव पर आ गए हैं, जिसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट आपका एक दूसरा फार्मूला होता है। इस दूसरे फार्मूले से हमें सीखेंगे कि इसका नकारात्मक या निगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है तुम्हारे पास एक तोता नहीं था। इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे। तुम्हारे क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू। उसके बाद लगाना है क्या हमें, हेड। फार्मूले से करना है। उसके बाद फिर लगाना है नॉट। उसके बाद बचा क्या हमारा भाई, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बचा क्या, देखिए तुम्हारे का यू हो गया, पास था का हेड हो गया, नहीं का नॉट हो गया, बचा क्या, एक तोता। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ए पैरट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जिस तरीके से हमारा ये फार्मूला लिखा गया है, इसी फार्मूले के अनुसार अगर हम इंग्लिश के वर्ड को फिट करेंगे तो हमारा ये सेंटेंस पूरी तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, राम के पास धनुष नहीं था। तो इसका हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट राम, राम को लिख दिए। उसके बाद हमें लगाना क्या होता है, हेड। हमने हेड लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है हमें, नॉट। हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद हमें लगाना होता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा बचा क्या, धनुष के बाद। देखिए राम के पास धनुष नहीं था, राम का राम हो गया, हेड लगा दिया तो पास था हो गया, नॉट लगा दिया, नहीं बचा हमारा धनुष। तो धनुष का होता है क्या, BOW, मिस होता है धनुष। समझ गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, अपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट पे। तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट स्टेप इंट्रोगेटिव फर्स्ट पर आ चुके हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है कि सबसे पहले हेड लगेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, तब ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेड लगाएंगे। हेड लगाने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल भी लेंगे। पहले एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हम पहला एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, क्या तुम्हारे पास एक गाय नहीं थी। ये हमारा एग्जांपल है बच्चों। इसका हमें बनाना कैसे है, देखिए सबसे पहले हमें लगाया क्या, हेड। जब क्या आ जाए तो पहले हम हेड लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा हेड। उसके बाद हमें क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे। तुम्हारे क्या होगा बेटा, यू। उसके बाद आता है नॉट। नॉट का नंबर आ गया, नॉट लगा दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है बच्चों। देखो क्या
पास थी, इन तीनों की अंग्रेजी हो जाएगा हमारे पास अकेले है। अब तुम्हारे पास है यू, नॉट मिस हो गया नहीं, बचा क्या एक गाय, एक काऊ। जो ये हेड लगता है बच्चा, हेड जो है इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए और इसके लिए, इन तीनों के लिए यहाँ पर हेड काम करेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में ये होता भी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है, क्या उसके पास एक मोर नहीं था, क्या उसके पास एक मोर नहीं था, हमारा ये दूसरा एग्जांपल है आप लोगों के सामने। इसकी अंग्रेजी कैसे बनानी होती है आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने बताया हेड लगाना है, सबसे पहले हम लगा देंगे हेड, उसके बाद फिर लगाना क्या सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है ये उसके का होता है बेटा ही। उसके बाद फिर लगाना होता है नॉट, हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है एक मोर, एक मोर यानी हो जाएगा ए पिकॉक। तो बच्चों क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेज यानी लास्ट स्टेज में चलते हैं, जो कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेकंड होता है। ठीक, आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया तो